वेल, गरीब साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं एक्चुअली स्ट्रीम करने वाला नहीं था। ये डिस्कॉर्ड वालों ने मेरे को गिल्टी फील करवाया कि क्या 1 जनवरी है, 1 जनवरी पे ही अगर आप ऐसा करोगे तो पूरा साल वैसे जाएगा, ये वो। बट हाँ, कोई नहीं। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे जल्दी उठ गया हूँ। आई होप रोज जल्दी उठ पाऊंगा। अ, ये मिशन काफी डिलेड है वैसे। होना तो था। आपने देखा होगा, सब जगह दिख रहा है कि वर्ल्ड सेकंड एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट। क्योंकि ये फर्स्ट होने वाला था, क्योंकि ये 2021 में लॉन्च होने वाला था, वो कोविड वगैरह आया, सब गड़बड़ हो गई। कोई नहीं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर लेवी, धाराभाई, अनमोल कुमार, अथर्व, शेयर्ड वाईटीपी। होप दिस विल बी अ न्यू ईयर गिफ्ट, आई होप सो। पॉजिटिव तो है काफी। देखते हैं। इनका ये जो ब्रोशर है ना, इस बार बहुत ज्यादा हाई रेज है, मतलब काफी अच्छा है। ब्रोशर से जाते हैं एक बार, एंड देन जस्ट बिफोर एक बार फिर मिशन देख लेंगे जस्ट बिफोर लॉन्च। 60th PSLV डीएल वेरिएंट जो है, यानी ये जो दो पीसों वाला डुअल, बहुत रेयर। 60th PSLV पर नाम C58 इसलिए क्योंकि दो डेवलपमेंट फ्लाइट्स हुए थे, D1 D2। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट नियर इक्वेटोरियल जा रहा है। ये क्या 6 डिग्रीज का कुछ है, राइट, इसका इंक्लिनेशन बहुत क्लोज है, मतलब बहुत फ्लैट जाने वाला है। तो काफी सारा फ्यूल इसको प्लेन चेंज करने में ही जाएगा। ये सब तो आपको पता होगा, ये PSLV के स्पेक्स। देखो, बस 469 kgs है, पर कितना सारा फ्यूल हम वो प्लेन चेंज करने में ही डालने वाले हैं, वो एकदम नियर इक्वेटोरियल लॉन्च के लिए। जो लोग पूछते हैं मेरे से, मेरा ये जो नीचे का एनिमेशन है, ये माउस माउस नहीं दिख रहा ना, ओके। ये जो नीचे का एनिमेशन है मेरा स्ट्रीम का, उसका डेटा कहाँ से आता है? वो डेटा इसरो हमेशा पब्लिश करता है, ऐसे ऐसे पब्लिश करते हैं वो अपनी इस पे, कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये ऑल्टीट्यूड होगा, ये होगा। फिर मैंने जो कोड लिखा है, आई थिंक उस कोड पे मैंने वीडियो बनाया था। वो कोड फिर ये सब डेटा एक्सट्रापोलेट करता है, मतलब 0.4, सपोज ये जीरो रहा, मैं इसे जीरो ही कंसिडर करता हूँ। 0 से 70 तक वो लीनियर लीनियर जो है, मतलब एक्सट्रापोलेशन करेगा। तो ये एक्यूरेट नहीं है। मैं एक सोल्यूशन पे काम कर रहा हूँ, पता नहीं कब वो रेडी होगा। पर अगर वो काम करता है देन वो ज्यादा एक्यूरेसी देगा, बट फिलहाल के लिए ये सही है। एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरिमेट्री सैट। अभी देखो, अगर आपने 12th वगैरह किया है तो आपको पोलराइजेशन वगैरह सब आपको पता होगा, राइट। जब भी हम लाइट की बात करते हैं, जो एक्सरे भी एक लाइट ही है, उसको एक ईएम वो हमेशा एक ईएम वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी उसको एक इलेक्ट्रिकल वेव होगा और मैग्नेटिक वेव होगा, जो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे। पोलराइजेशन डिफाइन करते हैं किस एंगल पे रोटेटेड है, उसका पोलराइजेशन क्या है। इस केस में भी हम लाइट का पोलराइजेशन ही देख रहे हैं, बट एक्सरेस का पोलराइजेशन देख रहे हैं। एक्सरे भी लाइट ही है, वैसे तो रेडियो वेव्स भी लाइट है, राइट। होगा क्या जब हम कोई हाईली पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट को नोटिस करेंगे, जैसे न्यूट्रॉन स्टार हुआ, बहुत हाई चांस है कि वो मैच करने लगेगा, पोलराइजेशन ज्यादा सिंक में रहेगा, ज्यादा प्रिडिक्टेबल होगा, वर्सेस रैंडम एरिया में देखना जहाँ पोलराइजेशन हो ना हो। तो यही वो मेथड इस्तेमाल कर रहा है। उसके बजाय एक और इंस्ट्रूमेंट है, जो है ये एस्पेक्ट, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब उसका स्पेक्ट्रम डिटरमाइन करना सर्टेन सर्टेन एनर्जी लेवल्स पे। अब इतना इतना इजी है समझना, राइट, ये मेरे को भी समझा, बट जब मैं और पढ़ने लगा एक्सपोसैट के बारे में, तब पता चला कि ये और भी ज्यादा डीप है, ये ऊपर ऊपर नहीं है। जैसे पॉलिक्स इंस्ट्रूमेंट का जो इंजीनियरिंग है, उन्होंने कैसे कॉलीमीटर वगैरह बनाया, वो सब काफी डीप है। तो इसलिए मैं अपना टाइम लूंगा इस वीडियो पे। आएगा तब अच्छा होगा वीडियो, टेंशन मत लो। पर रश नहीं करना है वीडियो।
तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो भी बहुत 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 थिन, आई थिंक 2 डिग्रीज वैसा कुछ तो है। तो वो बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को दे ऑब्जर्व कर सकता है। इसके बजाय इसके बजाय ये अकेली चीज नहीं है इसके ऊपर। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत बार पोयम एक्सप्लेन किया है, जो पोयम स्टेज है इसरो का, बेसिकली वो फोर्थ स्टेज जो है, PS4 स्टेज, उसके ऊपर सोलर पैनल्स वगैरह डाल के उसे रीयूज करते हैं एज अ सैटेलाइट, एक सस्ता सैटेलाइट। ऑल्दो नॉट वेरी एफिशिएंट, क्योंकि इतना सारा मास उसे लेके जाना है, बट वो इसको पोयम कहते हैं। तो ये एक नॉमिनल कॉस्ट पे स्टार्टअप्स को दिया जाता है अपने पेलोड्स होस्ट करने। फ्री नहीं है ये, उन्हें स्टिल पे करना पड़ता है, इवन कॉलेजेस को पे करना पड़ता है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं है कॉस्ट, इतना मैंने सुना है, कंपेयर टू रेगुलर डेडिकेटेड लॉन्च। अरे जतिन कृष्णा, हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी यार, इसमें क्या है जतिन भाई। ओके, PS4 स्टेज पे बहुत कुछ है इस बार, मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये RSEM, ये टेक मी टू स्पेस का वो काफी सारा अपडेट शेयर कर रहे हैं इसरो सब रेडिट में। एंड वो रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है। आई थिंक उन्होंने रिसेंटली वाइब्रेशन टेस्ट वगैरह का शेयर किया था वीडियो। वुमेन इंजीनियर्ड सैट, ये एक सैटेलाइट है जो कम्प्लीटली बिल्ट बाय वुमेन है, ये इस इंस्टीट्यूट से। वो लोग भी ट्विटर पे थे, शेयर कर रहे थे एक्साइटमेंट। बिलीव सैट भी अपने में से ही एक फॉलोअर का कॉलेज का है, तो उन्होंने भी ट्वीट किया था कि कवर करो। बिलीव सेट का गिटहब है, कोई डिस्कॉर्ड में शायद शेयर कर सकता है बिलीव सेट का गिटहब। उस दिन किसी ने भेजा था, राइट? स्लाइम नहीं, वी कांट से दैट ऑन स्ट्रीम। किसी ने गिटहब शेयर किया था, रुको अगर मेरे को मिलेगा तो मैं गिटहब दिखाता हूँ उनका, बिलीव सेट का। ये इंटरेस्टिंग है। इंस्पेसिटी, आपने देखा होगा इंस्पेसिटी को रिसेंटली ये मिला था, आईडेक्स का वो अवार्ड मिला था उन्हें। तो ये ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर गीता सुन के ऐसा लगता है कि कोई रेडियो एक्सपेरिमेंट है, पर देन यहाँ लिखा है ग्रीन प्रोपेलेंट, ग्रीन बाय प्रोपेलेंट क्यूबसेट प्रोपल्शन यूनिट। अब प्रोपल्शन यूनिट मतलब फ्यूल प्लस इन फ्यूल प्लस थ्रस्टर। हाँ, थैंक्स। शशांक ने शेयर किया मेरे साथ, 1 मिनट, मैं आपको उनका गिटहब दिखाता हूँ। तो ये बिलीफ सैट का गिटहब है, यहाँ पे उन्होंने पूरा अपना डॉक्यूमेंट किया, प्रोसेस और सब कुछ। काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये पूरा पेज, क्या पावर्ड है, क्या सेंसर्स है। मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ उसे इसमें, चैट में। तो ये डेटा रेट कितना लो है देखो, ये आई मीन ये उनका खुद का ट्रांसमीटर है कि वो इसरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट श्योर। ओके, ये उनके सेंसर्स हुए हैं। अभी कितना कब अपडेट हुआ था ये लास्ट? ओके, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट, चैट में शेयर करता हूँ। हाँ, ओके। फिर हुआ ध्रुवा स्पेस का, जो उनका जो नैनो सैटेलाइट है उसका एक 3D जो पैकेज है उसमें डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है, लॉन्चिंग एक्सपीडिशंस। यहाँ पे नाम लाइक पीपल आर पुटिंग रियल एफर्ट टू गिव इट नाइस नेम, मतलब ये वी सैट, गीता, लीप टीडी। फिर है रुद्रा 0.3 हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्शन। आई गेस हाई परफॉर्मेंस है वो HPGP। तो ये ग्रीन बेलेट्रिक्स ऑफ कोर्स अपने इसके लिए फेमस है ही। क्या है वो अपना इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, बट उनका इक्वली बड़ा डिवीजन और इनफ अचीवमेंट्स है ग्रीन प्रोपेलेंट्स में, जिसके इसमें ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन उनके रुद्रा सीरीज के बहुत सारे, रुद्रा 1 2 3 फ्यू, आई थिंक रुद्रा 1 रुद्रा 3 रुद्रा 5 वैसे कुछ तो न्यूटन्स में।
तो आई गेस ये 0.3 तो 0.3 न्यूटन होगा। अगर इसरो का स्ट्रीम स्टार्ट होता है तो प्लीज मुझे बताओ। सर टीएस इसरो इज लाइव। ओके ओके ओके, रुको रुको, जल्दी एक देख लेते हैं। फिर ये बेलाट्रिक्स का आर का 200 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर, लास्ट टाइम उनका प्रॉब्लम आया था, सॉफ्टवेयर इशू था। पर प्रॉब्लम है कि इसरो के पोयम प्लेटफॉर्म पे रीराइटेबल सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं था, तो अगर उनके पास एबिलिटी होती कोड रीराइट करने की, वो कर पाते। तो आई होप इस बार ये सक्सेसफुल हो। डस्ट एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग है, अर्थ ऑर्बिट से कैसे मेरे को देखना है, ये पेपर वगैरह है तो। ये एक और इंटरेस्टिंग फ्यूल सेल। तो वीएसएससी इसरो एक फ्यूल सेल फ्लाई कर रही है जो डेमोन्स्ट्रेट करेगी फ्यूल सेल फंक्शनलिटी। अब डिटेल्स नहीं है कैसा दिखता है, क्या है उसमें, हाइड्रोजन वगैरह का ऐसा कोई कैनिस्टर वगैरह है क्या है पता नहीं। एंड देन एक सोलर सेल देखते हैं। तो मैं इसरो अभिनंदन व स्वागत करते हैं इसरो के इस वर्ष के प्रथम प्रमोशन मिशन, जिसका नाम है PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन। नववर्ष के साथ इसरो भी अपने नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए फिर से सुसज्ज है। अपने उद्देश्यों को पूरा कर अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की एक छाप छोड़ने के लिए इसरो पूरी तरह तैयार है। ओके। पिछले वर्ष हमने 7 सफल प्रमोशन देखे। इनमें मैं है गगनयान 3 का प्रमोशन, चंद्रमा की सतह पर कंफर्टेबल हो रहा अवतरण और आदित्य L1 उल्लेखनीय है। इसमें महत्वपूर्ण गगनयान संबंधी प्रयोगात्मक प्रमोशन भी किए गए थे। है। हाय अनुज, बीते हाय वर्ष अक्षत, की सफलताओं से और विपुल ऊर्जावान महाजन, होकर थैंक्स भाई। इसरो इस वर्ष तैयार है अपने प्रथम एससी का प्रमोशन क्या मिशन अपडेट के है? लिए, एससी का जो कि लास्ट अपडेट वही था, उन्हें भारत टर्बो का पंप इशू पहला आया था। एक्स-रे ध्रुवणमापी मिशन होगा। आज 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 द्वारा एक्सपोसैट उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार हेलो सुबह श्री नौ चरण और बजकर 10 मिनट पर दीक्षित। प्रमोशित किया जाएगा। तत्वज्ञा 5 बजे उठा Namaste फॉर दिस, viewers मैं and a hearty 7 o'clock। welcome to the live telecast of the तो maiden 7 इज launch of फाइन विथ मी। ISRO in the year 2024. I am Madhuri giving the commentary in टाइमलाइन आई English, and थिंक with me 5 in the ईयर्स है, commentary box is बता Mr. नहीं। Vikas Parnikar giving the commentary in Hindi. I wish you ए all फिफ्टी a सिक्स very शशांक, happy and prosperous new year. A56 शशांक पूछता है, शशांक देसाई, PSLV दे आर यूजिंग आर्डिनो इन द सैटेलाइट। will take place today कोई तो माइक्रो at प्रोसेसर होगा, मे बी कोई एफ जीपीए 9 hours बेस्ड या वैसे कुछ कस्टम प्रोसेसर। time from the first launch pad at Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota, the spaceport of टेक India. स्टार, अपार्ट फ्रॉम दिस मिशन आर देयर एनी साइंस रिसर्च बेस्ड पेलोड प्लान्ड इन दिस ईयर? Center, courtesy of ISRO. साइंस, Apart from this, you can साइंस also के find नहीं videos शायद, on ISRO website, अनलेस YouTube गगनयान आप and अनक्रूड काउंट करते हो तो। X. इंजीनियरिंग तो होगा काफी सारा। इंजीनियरिंग में Receive वो today डॉकिंग as वाला we fly eastward and फेडेक्स initiate शायद हो। X-ray polarimetric satellite XPoSat एंड with देन गगनयान ऑफ कोर्स एक इंजीनियरिंग टेस्ट ही होगा, G1 in या an GX अभी। elliptical orbit with an apogee of आई थिंक 7,000 जनवरी ही kilometers एक्साइटिंग होने वाला है। and निसार orbit निसार अगर जाता है with देन वो साइंस सैटेलाइट होगा, inclination. पर देखते हैं। XPoSat will carry out studies related to बट हाँ, आई planetary थिंक इस position बार ज्यादा, इस साल ज्यादा and कमर्शियल ओरिएंटेड लग रहा है, trajectory. मिलिट्री ओरिएंटेड। Set in its intended orbit, the PS4 stage will burn twice to change its orbit for placing the PSLV orbital experimental module POEM at 350 kilometers altitude for its 10 payloads to carry out experiments. इस मिशन के उपग्रह एक्सपोसैट, जिसे हम जानते हैं एक्सपोसैट, एक एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह है। यह चरम स्थितियों पर उज्ज्वल भैया रोशनी इसरो में प्रदान डॉक्टर करता है। ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ होगा, मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह तो होंगे इसरो में। भारत का पहला एंड अभी सफल गगनयान, गगनयान प्रमोशन जैसे मिशन। आएगा, एक मिनट अब आपको, आप सभी हाँ दर्शकों ओके, के सामने गगनयान जैसे प्रमोशन आएगा टीजर वीडियो प्रस्तुत किया जा वैसे रहा है। उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। बट देन अगेन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम, उतने भी ज्यादा नहीं होंगे इंजीनियर्स, इतने तो हायर नहीं करेंगे। यार ये कॉपीराइट आ गया। एनीवेज, आई जस्ट अज्यूम कि हर स्ट्रीम पे कॉपीराइट आएगा ही, The universe is क्योंकि ये eternally रैंडम यूज activating to करते हैं यार, fuel time. रैंडम म्यूजिक The हमेशा। emissions from celestial objects such as
Black holes, neutron stars, and other energetic events arise from intricate physical processes and provide a formidable challenge to understand. In order to surmount this challenge, ISRO is gearing up to launch India's first dedicated polarimetry and spectroscopy satellite, XPoSat. It aims to carry out research in space-based polarization measurements of X-ray emission from celestial sources. The XPoSat satellite will be carried by a 4-stage DL variant of the PSLV C58 rocket from the first launch pad of the Spaceport of India, Satish Dhawan Space Center, SDSC SHAR, Sriharikota. XPoSat will be positioned in a circular low Earth orbit with an altitude of 650 kilometers and 6-degree inclination. The XPoSat satellite has been configured in a modified IMS-2 bus. XPoSat has been ingeniously engineered to accommodate a duo of payloads, namely HOLIX and XPECT. HOLIX is realized by the Raman Research Institute, Bengaluru. It will measure the polarization of X-rays in the energy band of 8 to 30 kilo-electron volt, emanating from about 50 potential cosmic sources. URSC ISRO realized XPECT. It will carry out long-term spectral and temporal studies of cosmic X-ray sources in the energy band 0.8 to 15 kilo-electron volt. XPoSat, through its X-ray polarization measurements and analysis of long-term spectro-temporal variability, aims to provide essential insights into the nature of high-energy cosmic sources in astronomy. The lifespan of the XPoSat satellite is expected to be 5 years. Subsequent to the injection of the XPoSat satellite, the terminal stage of the launch vehicle PS4 will be restarted twice in order to reduce the orbit to a 350-kilometer circular orbit. The PSLV Orbital Experimental Module 3 will conduct the scientific experiments on 10 payloads from ISRO and various private space agencies. With this launch, ISRO will be able to broaden its scope in the field of astronomy and play a crucial role in developing competence in X-ray polarimetry and spectroscopy in India, which will lay the foundation for future enhancements and foster collaboration within the astronomy community. ओके तो जो लोग एडिटर्स एडिटर्स की बात कर रहे हैं तो यार ये बहुत लाउड है फॉर सम रीजन इस मिशन में PSLV C58 ओके ब्रह्मोचक्यान द्वारा वैज्ञानिक जो लोग एडिटर्स की बात कर रहे हैं याद रखो ये है नहीं उनके पास राइट 150 किलोमीटर एक या दो लोग ही है पीआर के में चक्राकार कक्षा एंड में जो भी चलने एडिटिंग वाले वगैरह होती है वो सब वॉलंटरीली लोग करते हैं तो मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लोग अपने काम के बाहर जाके ये सब कर रहे हैं कक्षा में स्थापित कर ताकि दिया हमें जाएगा। कुछ मिल सके इस मिशन में चतुर्थ चरण को कक्षीय प्रयोगों के लिए तो इस्तेमाल इट्स किया फाइन जाएगा। आई मीन जैसे उन्हें रिसोर्सेस बढ़ेंगे वैसे ये सब भी बढ़ेगा मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। मैं कंप्लीटली सपोर्ट की ये सब बढ़ना भी चाहिए प्रमोशन की उल्टी गिनती 25 घंटे क्योंकि पहले देखो आई मीन प्रारंभ हो चुकी आपके है। बेस्ट साइंस इक्विपमेंट होगा बेस्ट ये होगा वेस्ट होगा पर अगर और कोई अभी हम कैपेसिटी लॉन्चर से नहीं है 21 मिनट 30 सेकंड की दूरी यूज पर हैं। करने के लिए इस दौरान या इसरो और लोग ही तीनों नहीं है स्पेसक्राफ्ट तो को पीआर तो वायुयान इम्पोर्टेंट के है नो डाउट बट करेंटली स्वास्थ्य जांच थोड़ा जारी है। कंस्ट्रेंट है वो लोग हेलो अभिन्यू सभी तंत्रों के स्वास्थ्य जांच जैसे I- इनर्शियल अरे नेविगेशन तो हम ही सिस्टम, यूज करो मीन देर आर सो मोनिटर, मेनी ऑफ अस पायरो वैसे नहीं सिस्टम, है इट्स टेलीमेट्री मोर कमांड, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसपॉन्डर तंत्र तरल के भराव को आई गेस सुनिश्चित करने के वॉलंटरी लिए सर्विसेज लेने तथा लीगल अन्य फ्रेमवर्क आवश्यक थोड़ा जारी है। कॉम्प्लिकेटेड है उनका ओके कुछ ही आई दिनों थिंक आई में फॉरगॉट दिस फ्लाइंग स्वचालित तारो पैलेंड्रोम प्रमोचन आप तो अनुक्रम न्यू यानी नहीं हो ऑटोमेटिक आप तो लॉन्च ओल्ड मेंबर हो शुरू वेलकम की जाएगी। शेयर्ड वाईटीपी 16 months We are जयंत close की to सेना 20 2 minutes from months the launch. The year 2023 has been a very eventful one नहीं for यार ये ISRO. जतिन शेरावत Prestigious सिक्योरिटी इशू यार Chandrayaan ये 2 has landed हर बात पे safely and सिक्योरिटी इशू softly में at the मत करो lunar तो South Pole.
The historic It's point of not landing security issue, has it's been resource named issue. Shiv Shakti Point, and the momentous day of 23rd August has been proclaimed as National Avinash Space Day. Das, thank you. But Aditya I think वो L1, और अच्छा हो India's सकता first था. Questions need to be space-based more solar technical. observatory, Of course, was successfully launched, the more promising technical you get, the lasting smaller your audience journey to gets. reach its special vantage point But ठीक है. within the next few days. Ahead of this Astrobot ambitious 39 Gaganyaan months. mission, Astrobot flex an करने award हैं. condition was अमय वाले suggested. भी flex करने हैं And 32 full months. emergency escape strategy was कितने साल हो गए successfully membership tested start करके? through TVD1 mission. राजा 16 In months. all, there were 8 launches. Present launch will be the 95th launch from SDSC SHAR Okay, T on minus 20 minutes. 26 मेरे को थोड़ा for timer the adjust करने workhorse दो. PSLV. Like Fourth time that it is flying in its real configuration. Event 456 completed. about ऐसा कुछ. Roger. POT to ROD, all radar tracking systems. 3 months. Sunny and Bunny. PSLV ROD, Roger. C58 एक्सपोसेट मिशन में 3 मुख्य विशेषताएं हैं. इसमें भारत का पहला ROD, Roger. एक्स-रे पोलैरिमीटर आधारित वेधशाला खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम है. ROD, क्योंकि Okay, Roger. T PSLV minus 10. विश्वसनीय T minus और 10 to T minus 7 हम वापस एक बार ब्रोशर देखेंगे और क्या क्या है इस मिशन में क्या क्या नहीं है प्रयोगों के लिए पहले भी बिफोर किया वी जा रहा स्टार्ट. है. T minus 7 और minutes पे भी देखते PSLV C58 के 10 ऑर्बिटल पेलोड्स के निर्धार लिए अपने Volt प्रयोग by 5 के months. लिए सफर कर रहे हैं. इसमें Hi फ्यूल bro, सेल how आधारित satellites are ऊर्जा communicated संरक्षण after they are once reach space and we all it will be orbiting at high speed, how they will take पोएम so 3 accurate की pictures. प्रक्रिया पहले PS4 विवेकानंद की रिट्रैक्ट चतुर्थ करने की चरण जरूरत है. नहीं थी. इसमें से बचे हुए I प्रणाली mean, को how निकालने that is के communicated depends. और इसे हम Usually there are two SDSC kinds मिशन of के antennas. एक है like omnidirectional antennas which send a The signal countdown like for 360, PSLV C58 360 and then you XPoSat have a mission receiver has anywhere on commenced Earth. 25 hours फिर early, दूसरे भी टाइप होते हैं हाई beginning बीम at 8 hours 10 एंटेनास minutes in the morning yesterday. जहाँ पे आप गिम्बल करके आप The पॉइंट ISRO करोगे एक personnel सैटेलाइट. have been चंद्रयान involved 3 in पे the आपने देखा होगा ground चंद्रयान 3 के operations ऊपर in 2 getting it omnidirectional ready टीटीसी for the एंटेनास थे launch. एंड देन देयर वाज वन Liquid हाई coolant have been बैंडविड्थ serviced and a gas गिम्बल्ड एंटेना module जो with ऐसा dry हाई gases, थ्रूपुट first कर सकता stage था बाय commands पॉइंटिंग and टुवर्ड्स. और pressurization have been charged and pressurized to डिपेंड्स pre-flight values. इसके ऊपर दोनों का कॉम्बिनेशन Onboard होगा मोस्टली batteries have been charged. टीटीसी एंटेनास प्लस हाई Tracking थ्रूपुट radars and एंटेनास. other systems have been verifying their preparedness for the launch event. If you are an chairman of Satellite and ISRO, rocket what subsystems changes have will been you run make? to DC sir. ascertain their health through T checkout. minus 18 I minutes. don't know. I'm We are बहुत eagerly complicated awaiting question है the launch, Control and to the note countdown is 458 progressing. completed. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है. आई थिंक 70,000 लोग राइट 70,000 लोग काम करते हैं इसरो में Control to note अक्रॉस 458 इंडिया. to इतने 460 अलग अलग इस पे completed. 70,000 है 7,000. अगर किसी को पता है एग्जैक्ट काउंट तो प्लीज. बट हाँ कितने लोगों का हर एक की नीड्स अलग हर एक की हम जानते हैं एक्सपेक्टेशंस अलग. PSLV इसरो के एक बहुमुखी रॉकेट है. इसके कुल 5 टेक्स्टार प्रकार ऑन अ हैं. साइड नोट जिसमें अबाउट से इस बार yesterday यह अपनी Starship launched DLL-3 three का booster उपयोग tests happened. Hope the launch प्रयोग is में किया planned जा for. रहा है. हाँ यह संस्करण आई होप उपग्रह के भाग इस साल जाएगा कि ऑर्बिटल. के Control अनुसार to note निर्धारित किया जाता 471, है. 473, 479 completed. विप्रो चेक डिस्कॉर्ड. DL 481 also विन्यास में completed. प्रथम चरण में मैं दो तो है लॉन्चर इस के साथ डिस्कॉर्ड पे भारत कोई दल कुछ के बोला नहीं. दो इवेंट डिस्कस में आ जाओ सब दोनों डिस्कॉर्ड वाले वाले. स्टेप ऑन बूस्टर्स T minus संलग्न 17 रहते भैया हैं. व्हाट इज मंथली पे इन इसरो? वेरी हाई आई मीन हायर देन एवरेज. पर आधारित Roger. बट तरल आपके ऊर्जा क्लास चलाया जाता है. आप किस क्लास में पढ़ते हो? एज इन वो क्लास सी क्लास डी जो भी है जो भी PSLV Roger. साइंटिस्ट डी जो भी है उसके हिसाब से आपका पे होगा. बट द पे इज रियली गुड लाइक जो फ्रेशर साइंटिस्ट को पे मिलता है दैट इज वे अबव एवरेज लाइक अबव आईटी. ROD to mission director. Range is ready for PSLV एग्जैक्ट 58 कॉम्पेंसेशन आपकी XPoSat ज्योग्राफी पे mission. डिपेंड करेगा. मतलब शायद बैंगलोर में रहते हो तो ज्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ रेंट ज्यादा है तो एचआरए आपका ज्यादा होगा. अगर कहीं रिमोट एरिया में रहते हो तो एचआरए कम होगा. वैसे डिपेंड करेगा आपका लोकेशन पे. बट इट्स गुड. डस C58 कंटेन पोएम? यस. हम T-7 पे पोएम के पेलोड देखेंगे क्या क्या है. मैं एक्साइटेड है बेलेट्रिक्स के पेलोड्स के लिए स्पेशली उनका रीफ्लाई ऑफ आर्कर 200 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर क्योंकि लास्ट टाइम इशू आया उन्हें. स्टाफ डायरेक्टर आई होप इस बार ना आए. Mission readiness review and launch authorization board. धीरज शर्मा कैन यू एक्सप्लेन एक्सपोसैट साइंटिफिक इक्विपमेंट? Countdown and launch of देखो PSLV C58 लाइट XPoSat राइट. mission. लाइट क्या है? The countdown sequence आई मीन ऑफ कोर्स will पार्टिकल वेव launch वो sequence सब have been डुअलिटी बात कर सकते हैं बट एज अ वेव क्या है वो? based on the clearance इट्स अ ईएम वेव राइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एक इलेक्ट्रिक वेव है network station
और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है, और बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्रीज पे, hereby authorizes to initiate launch राइट? operation sequence तो for the launch of ये PSLV पोलराइजेशन, C58 इसे पोलराइजेशन mission कहते हैं, एट व्हाट एंगल commenced दिस in our होल solar ईएम system today, कंपोनेंट इज that is 1st लाइक January एंगल्ड. 2024. हाउ होता क्या है, व्हेन यू हैव समथिंग लाइक अ न्यूट्रॉन स्टार और सम सिमिलर सोर्स, PSLV C58 उनका जो रेडिएशन है या जो उनसे वेव्स आ रहे हैं, वो उनका पोलराइजेशन ऑलमोस्ट सेम हो सकता है. to initiate the automatic launch sequence for एंड the देन इफ launch यू of ऑब्जर्व दिस PSLV करेक्टली, C58 XPoSat mission at 9:10 एक hours मिनट, EST today, that is 1st January 2024. ओके Automatic launch sequence initiated for PSLV C58 launch. ओके ओके, ऑटो एएलएस इनिशिएटेड. अभी अभी आपने देखा सो इफ यू ऑब्जर्व अ हमने न्यूट्रॉन स्टार, यू विल सी कि आपका निदेशक, पोलराइजेशन कमांड कंसिस्टेंट निदेशक है. या निदेशक सभी ने अपने तंत्रों की अभी सूचना यहाँ मिशन तक निदेशक को इजी दी. है समझना, बट इसके पश्चात मेरे को इसका मिशन इंजीनियरिंग निदेशक स्टिल समझ रहा हूँ अपने कि ये प्रमुख कैसे इन्होंने निर्देशों कॉलोमीटर को बनाया, पहुंचते हैं कैसे और इसके पश्चात डिटेक्टिव थॉमसन स्कैटरिंग वगैरह या जिसकी बात कर निदेशक रहे हैं वो कैसे काम करता ऑटोमेटिक है. लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिए हैं. एंड हाउ डज द डेटा लुक रियली. ऑलरेडी नासा का एक The जा चुका launch है, of राइट, the आईएक्सपी. automatic launch क्या sequence उसका has been डेटा लेके मैं एक्सप्लेन initiated. कर सकता हूँ. Based on the readiness of all मैं थोड़ा contributing डेप्थ and लाना है इस participating टॉपिक में, systems like the launch vehicles, इसलिए थोड़ा टाइम satellites, लगेगा range, इस downrange टॉपिक को एड्रेस surveillance करने. stations, the mission बट director करना है Dhawan मेरे को, मैं M. करेगा तब Chauhan इट विल बी authorizes वेरी the वेरी launch. टेक्निकल. The vehicle director then initiates the automatic launch sequence. व्हाट 90 इज डिफ, minutes आई before एम नॉट T0, which is a capsule of नॉट very श्योर. essential checks to verify the गेमिंग systems of भक्त, launch एनी अपडेट vehicle. ऑन स्पेस सूट फॉर Very close to गगनयान? the scheduled launch time, control is passed on to the onboard computers. लास्ट भी नहीं हूँ, वो रशिया से आ रहा है, या रशिया का जो भी डेरिवेटिव है पूर्ण उनके स्पेस मिशन सूट का. पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए भी लेटेस्ट कोई अपडेट है हमारे नहीं उसके ऊपर. शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बायक स्थित रडार स्टेशन थोड़ा लेट हो गया, समय कितना पर लेट हो गया? निरंतर अपनी नजर बनाए रखेंगे. मुख्य उपग्रह के प्रमोशन के अथर्व पश्चात कक्षा की धोंधकर, कैन वी ऊंचाई एक्सपेक्ट 650 ऑनबोर्ड किलोमीटर फुटेज से टुडे? घटाकर 350 किलोमीटर तक लाई जाएगी. ऑनबोर्ड फुटेज यह तो होगा, साल पर वो तुरंत कैमरा पॉइंट नहीं पुनः करते ना, या भौगोलिक करते तो हो भी जाएगा. अगली, बट हम शायद इसे होगा. सेकंड ऑर्बिट के नाम बट से जानते डेफिनेटली हैं. होगा, दिखाएंगे कि नहीं इस उनके ऊपर. दौरान त्रिवेंद्रम तथा मेरा शार लेट स्थित हो गया, ग्राउंड लोल, क्या लेट हुआ? स्टेशंस भली भांति हमारे यान को ट्रैक करेंगे. प्रतीक, व्हाट इसरो स्टैंडर्ड कोड लुक्स लाइक? कोड एज इन प्रोग्रामिंग, आई एम नॉट श्योर. अलग इसरो अलग लैंग्वेजेस होंगे अलग C58 अलग नीड्स के ऊपर. पूर्णतः सज्ज है अपने मिशन को पूरा करने के लिए. लाइव स्ट्रीम में आने का, अच्छा. विजिटर्स गैलरी श्रीहरिकोटा में इस एसएफएस डेफ कार्य प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्थल वर्किंग में ऑफ, यस, आई दर्शकों एम को स्टिल लर्निंग, होपफुली सून. The In PSLV which orbit they gonna C58 place rocket and XPoSat similarly randomized? at the first launch A pad. very low equatorial orbit, like 6 degrees, kind of like बहुत बहुत ज्यादा इक्वेटोरियल. इसलिए आप देखोगे कि इट्स जस्ट 450 Audio kgs, राइट? streams पर separated DOS पर वो and इतना shared S3. इतना प्लेन चेंज में इतना जाने वाला है अब आप सभी दर्शकों के सामने फ्यूल. प्रस्तुत है एक संक्षिप्त PSLV C58 का आदित्य मिशन L1 is परिक्रमा. reached L1 orbit. दत्त प्रसाद इस वीक 6 जैन की बात कर रहे हैं सोमनाथ सर. टाइटेनियम अवेक, हाँ यार, वो लास्ट टाइम सो गया था ना. लाइक इमेजिन इमेजिन यू हैव अ एसएसएलवी लॉन्च एंड यू स्लीप. Bring to you an integration video कौन करता है ये? of how the rocket has been assembled at the Satish Dhawan Space Center. इसरो, ईएसए और रॉस कॉस्मोस के साथ मिलके कोई क्यों मिशन नहीं करता? ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि Sequence देखो, screens. इसरो, ईएसए, रॉस The launch कॉस्मोस, सबके campaign and the अपने firing लिमिटेड off रिसोर्सेज है, of राइट? the nozzle end अभी segments सबको तीनों को मिलके was going डिसाइड on. करना, एक मिशन के ऊपर स्पेंड करना, इसको इयर्स, एटलीस्ट The ईयर का PSLV डिस्कशन integration जाएगा. facilities. एंड वो मिशन सबके गोल्स Stage का 1 अलाइन rocket करना has पड़ेगा, been राइट? इसरो क्या assembled चाहता है, ईएसए क्या end चाहता है, segment. रॉसकॉस्मोस क्या चाहता है. The तीनों के S139 गोल्स जब booster अलाइन engine होंगे, system. नीड्स अलाइन होंगे, रिसोर्सेज The अलाइन end होंगे, क्या segments. कंट्रीब्यूट The करेगा, nozzle end तब segment. जाके एक मिशन बनेगा. 3 बहुत middle कॉम्प्लिकेटेड होता है segments कोलैबोरेशंस. and 1 head end segment. कोलैबोरेशंस इन जनरल आर कॉम्प्लिकेटेड, लाइक यूट्यूब पे, इसलिए मेरे को बॉदर ही नहीं करता मैं. लाइक उस Two यूट्यूबर का head एक अलग segments will एक्सपेक्टेशन be होगा, मेरे का अलग the एक्सपेक्टेशन umbilicus होगा, is दोनों the को टाइम देना head end पड़ेगा. इट्स segment हेडेक and है यार. here's the igniter. ऋषि सिंह, सर, माय क्वेश्चन C58 वाज, being a
Female as version before show on live, has can you two please give a strap-on precise motors, difference between which are neutrons, PSOM XL motors neutral carrying star and black 12.2 hole? tons of भाई solid न्यूट्रॉन, propellant each. ओके आई This is डोंट, being मुझे brought नहीं to the बोलना, मेरा PSLV एस्ट्रोनॉमी integration इतना स्ट्रांग नहीं है. facilities where it is tilted and आई गेस द integrated with the core motor. आंसर इज ऑब्वियस. जो डेथ डेथ का These are the two लेवल है strap-ons. दोनों का, वो अलग था. आपने वो चंद्रशेखर लिमिट वगैरह पढ़ा होगा. एक मिनट, मेरा अलार्म बज रहा है. तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा हाउ अ स्टार डाइज एंड व्हाट इट बिकम्स, SITVC वेदर इट tanks बिकम्स ए न्यूट्रॉन स्टार being integrated now. और अ ब्लैक होल. SITVC stands for Secondary Injection Thrust Vector Control for the control of stage 1. एनी And this क्यूएनए is सेशन एनी टाइम जीएस भाई. हाँ, fast 10 इयर्स होंगे तब. इस साल करीब reaction 7 इयर्स हो गए. thruster related तो system. 2026 में करेंगे क्यूएनए वीडियो. अभी अगला 5 साल पे किया था फर्स्ट वाला, And अगला leading up the 2026 में. stage being carefully स्वयं भाई. hoisted with the help of facilitated आईडीआरएस electrical propellant आईडीआरएस है वो, and नॉट being आईडीआरएस का integrated to लॉन्च the कब core होगा? motor. होपफुली इस And the साल. second stage, PS2, will फर्स्ट वाला join आई this थिंक उसका stage, कंस्ट्रक्शन is ऑलरेडी हो prepared चुका है. in a separate एनी room. अपडेट ऑन This बेलेट्रिक्स will अग्निबाण be रॉकेट्स? दे आर नॉट converted. एक्टिव. The बेलेट्रिक्स इज नॉट advantages मेकिंग रॉकेट, वो powers बहुत साल पहले ही of बोल the चुके हैं. second stage of PSLV अग्निबाण नॉट श्योर, उन्होंने रिसेंटली अपना is being integrated सॉर्टेड with the जो core सब motor ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल है उसे and अपने लॉन्च stages पैड एरिया के being वहां लेके ready. गए थे. Here, the PSLV is being transported स्काईरूट in होपफुली इस its साल लॉन्च होगा, आई होप सो. semi-integrated condition from the PSLV कैन launch सॉलिड थ्रस्टर्स to वेक्टर integration थ्रस्ट? ऑफ कोर्स. facilities नोजल to the नोजल mobile को ये करके. service tower. इसरो इसे फ्लेक्स नोजल कहता है, एफएनसी फ्लेक्स नोजल मैंने कंट्रोल. कहा प्रथम चरण तथा वो द्वितीय काफी चरण कॉम्प्लिकेटेड है द वे दे आर समायोजन मेड. पूर्ण कर ये आपके स्क्रीन के ऊपर, उसके तृतीय ऊपर भी चरण आपने एक पिस्टन देखा होगा. ये तथा भी, अंतरण इसका चरण भी को नोजल मूव एक होता है. साथ समायोजित एक किया जा स्टेज रहा 3 है. PS3 स्टेज है. इस समायोजन को हाय ब्रो, व्हाई इसरो नॉट ट्राइंग रियूजेबल रॉकेट्स लाइक SDSC स्पेसएक्स? सर्विस सोलफुल टावर पूछते पर हैं. लाया जाता है. दे आर एनजीएलवी पे काम चालू है. कार्य पूर्ण आई थिंक वो कुशलता फ्रीज पूर्वक हुआ या संचालित नहीं हुआ, डिजाइन और नॉट बंद श्योर. किए जाते बट हैं. उससे पहले एडमायर यह टेस्ट है होगा रियूजेबल रियूजेबल PSLV C58 सुपरसोनिक रेट्रो प्रोपल्शन का. XPoSat. तो हाँ, इसमें दो मुख्य निदभार हैं जिसका नाम है एक्सपेक्ट और पोलिक्स. यार 900 लोग इतने सुबह सुबह न्यू ईयर के दिन ज्वाइन किए स्ट्रीम. थैंक यू. एक्सपोसैट को भी पेलोड एडेप्टर के साथ लाइक रियल चतुर्थ नर्ड्स. चरण के आई एम उपकरण श्योर आप समायोजित में किया से जा किसी रहा ने भी है. कुछ ऐसा कुछ खास सेलिब्रेशन किया नहीं कल रात को. तो हाँ, आई मीन नर्ड्स. व्हाट आर पेलोड्स इन पोयम इसके दिस साथ टाइम? ही पोयम के लिए हम 10 देखेंगे. नितभारों बहुत को सारे पेलोड्स है इस बार, इसलिए. चतुर्थ चरण के साथ समायोजित कर दिया गया. सर मार्स मिशन 2 में लैंडर मोबाइल होगा, को प्लीज टेल मी. मोबाइल सर्विस स्टिल टावर नॉट पर श्योर. लाकर वो एमएलएम की बात कर रहे हैं या ना? नेम बहुत PSLV गंदा है, मार्स लैंडर समायोजित मिशन किया जा रहा है. एमएलएम. आई होप वो एमएलएम के बजाय और कुछ रखे, क्योंकि वो यह मल्टी लेवल दूसरा मार्केटिंग के साथ स्प्रेड वो फिर शीट भी क्लैश होता है. और इस तरह तो तैयार वो है लाइक PSLV मैंडेटेड तो C58 है, वो रॉकेट. प्राइम मिनिस्टर लेवल पे वो उनका आया था जहां प्रेस रिलीज जहाँ पे वो परीक्षण मार्स शुरू लैंडर होते मिशन हैं पे काम कर रहे हैं. और बट परीक्षण पूर्ण क्या होने के टाइमलाइन पश्चात वगैरह कुछ भी नॉट श्योर, देखते हैं. प्रमोशन की स्थितियां बिफोर आपकी चलती हैं 2040, बट और बिफोर 2040. प्रमोशन किया जाता है. विनायक सिंह, बजट एलोकेशन फॉर इसरो वाज लो कंपेयर टू 20. कैन वी सी वर्तमान राइज? में ऑटोमेटिक लॉन्च आई सीक्वेंस होप जारी सो, है बट अगेन लगभग इलेक्शन ईयर 5 भी से है, 7 मिनट की दूरी पर. तो पता नहीं. Studying of celestial objects unveils several mysteries. संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा, In नन ऑफ September देम रियली. 2015, ISRO had launched first dedicated Indian न्यू astronomy मिशंस mission ऑफ called इसरो इन SDSat, 2024. नॉट रियली aiming श्योर. at आईडीआरएसएस studying होगा, cosmic निसार होगा. forces in X-ray, optical, देन and ultraviolet spectrum गगनयान range मिशन for होपफुली इस scientists. साल फर्स्ट एनक्रूड One जाए. of its objectives was to detect new briefly हर्ष, brilliant एनी अपडेट X-ray ऑन sources in शुक्रयान? the sky. लास्ट वी While the हर्ड वाज वो XPoSat प्राइम is still मिनिस्टर के and its प्रेस रिलीज में payloads are कि continuing to शुक्रयान provide करना valuable चाहिए. scientific data, और उसका ऑफिशियल नेम XPoSat शुक्रयान is a नहीं है, इट्स step जस्ट ahead वीनस in the मिशन study. फिलहाल. It is expected to unravel some extreme phenomena. The astronomy तत्- community is तत्वाग्न आप particularly बता नहीं भाई, enthused वो जब about the बजट prospect आएगा तब of देखेंगे. systematic exploration into the टेकी polarization गाय, of X-rays लॉक्स emitted मेथलॉक्स from इंजन कब astronomical तक रेडी sources. होगा? This aspect of टेकी study गाय is नॉट expected श्योर. to आई मीन emerge उनका from डिजाइन फ्रीज हो observations चुका है ऑन and पेपर data. डिजाइन. Earlier tools included imaging, अगर उन्हें stats, गवर्नमेंट पैसे देती है तो दे integrations कुड with स्टार्ट डेवलपमेंट. guidance. अभी मिल चुका है Flight पैसा या नॉट spectroscopy नॉट is श्योर, क्योंकि वो basically a इंजन study of एनजीएलवी के लिए spectrum of इंपॉर्टेंट है. electromagnetic radiation अथर्व emanating from अंकुर celestial मरिको, bodies. Earlier भाई, observations could reveal chemical none of composition that and field, radio none of the distance motivation, none velocity and of the luminosity. चाहिए ही नहीं. मैं
मैं analyzing बस टेक्निकल कंटेंट extrapolarization देखता हूँ यूट्यूब के signature ऊपर, and लाइक हाइपर experiment टेक्निकल of कंटेंट। deeper insights through manifestation of processes स्पेडेक्स पर क्या analyzing प्लान्स है? space स्पेडेक्स, ये जो characteristics पूछ रहे हैं, signatures स्पेडेक्स इज अ and स्पेस डॉकिंग appropriate एक्सपेरिमेंट energy bands depending जो on the होपफुली इस साल default फ्लाई हो। mathematics. हैप्पी न्यू ईयर नूबिन। An XPoSat mission जहाँ by पे दो ISRO सैटेलाइट्स, मतलब वो is a क्लब mission लॉन्च होंगे, designed to सेपरेट होंगे, डॉक investigate होंगे, सेपरेट होंगे, डॉक होंगे, डॉकिंग extrapolarization प्रैक्टिस करेंगे। signatures emanating from bright X-ray होपफुली इस साल sources. लॉन्च हो। अगर स्पेडेक्स The सक्सेसफुल primary होता है, payload, देन हमारा polarimeter सबसे बड़ा instrument कंस्ट्रेंट जो है of रॉकेट्स X-rays का or कम POLEX पेलोड operates to measure कैपेसिटी, वो polarimetry काइंड ऑफ सॉल्व parameters होता है, at a राइट? medium बड़े expected मिशन हम energy दो रॉकेट पे range लॉन्च of कर 8 सकते हैं to 30 इंस्टेड kiloelectron ऑफ सिंगल, volts करना ही per है तो। atomic. The first payload for this energy band टाइटेनियम भाई is 42, टाइटेनियम collimated भाई फ्लेक्स plays कर a रहे हैं crucial 42 मंथ्स role के to साथ। ensure that only one 42 point मंथ्स cruises within the field of इज view टू मच, for इट्स most लाइक observations. ऑलमोस्ट The 4 second years payload, Expect, इन X-ray फ्रेम। spectroscopy and timing instrument, is designed to offer fast timing and excellent spectrometric resolution फ्री in साइज था soft 7 मंथ्स X-rays, मेंबरशिप। that is 0.8 to 15 kiloelectron volts energy band. मार्कस हाउस फॉर द विन, हाँ वो तो कूल पर्सन है। रिविजिट ब्रोशर, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी जल्दी मैं आपको ये ब्रोशर दिखाता हूँ। सेकंड की दूरी पर हम पहुंच आइए रहे हैं यहाँ आपको पे। इस उड़ान के घटनाक्रम से संक्षिप्त में सबसे पहले परिचय एक्सपोसैट देते हैं। पोलराइजेशन स्टडी करेगा अलग अलग बूस्टर्स टी सोर्सेज माइनस का, 7 जैसे सेकंड्स न्यूट्रॉन पर स्टार्स चार्ज वगैरह। किए जाएंगे। उसी के इसके ऊपर बाद एक और पोलर ग्राउंड जीरो पर एस्पेक्ट, कोर जो एक बूस्टर प्रज्वलित स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा और और टेम्पोरल इसके यानी 4 टाइमिंग सेकंड्स डेटा में निकालेगा उस फास्ट इवेंट्स का। स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स इसके को ऊपर मैं प्रज्वलित किए डेडिकेटेड जाएंगे। वीडियो कर रहा हूँ, इस समय स्टिल यान का अंडरस्टैंडिंग। अवतरण होगा। देखो मेरे को आपको कुछ लगभग एक्सप्लेन 30 करना, आई किलोमीटर हैव की टू नो ऊंचाई वन पर लेवल उड़ने डीपर। पर स्ट्रैप-ऑन मैं सरफेस लेवल प्रक्रिया नॉलेज के साथ समाप्त आपको हो एक्सप्लेन जाएगी नहीं कर और सकता। इसे यान से पृथक कर तो दिया वन लेवल जाएगा। डीपर कोर फेज में हूँ मैं, बूस्टर आई अंडरस्टैंड व्हाट इज डूइंग, S139 बट बूस्टर ये इंजीनियरिंग कैसा है पेलोड प्रज्वलित का, रहकर कुछ कॉलोमीटर कैसे 110 टेस्ट किया, सेकंड तक कैसे इंजीनियर किया, ये प्रज्वलित कितने रहकर होल्स, यान उतने ही को होल्स क्यों है 57 वैसे, किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान सब करेगा समझना है। तथा 1.6 ये है सेकंड तक अपनी सेकेंडरी गति मिशन सापेक्ष गति On-board computer in flight mode. जो है पोयम के ऊपर, यानी अभियांत्रिकी कार्य जो को फोर्थ समझकर स्टेज है पीएसएलवी का, वो एज अ गतिविधि सैटेलाइट यूज प्रज्वलित करेंगे, किया उसके ऊपर जाएगा सोलर और पैनल्स वगैरह स्ट्रैप-ऑन होंगे। को यान से पृथक कर दिया मेन मिशन जाएगा। डिप्लॉय होने के बाद वो इसे नीचे लाएंगे तृतीय चरण 350 किलोमीटर, 152 और ये सेकंड सब तक काम पे प्रज्वलित जाएंगे। रहेगा और इस दौरान यान रेडिएशन एक्सटेंड फील्डिंग फाइव के एक्सपेरिमेंट, अंतर्गत चला जाएगा ये टेक मी टू और इसी स्पेस का है, दौरान जहाँ पे वो आकाश को भी यान से आई पृथक कर थिंक दिया कॉर्ड्स जाएगा। इंस्ट्रूमेंट पे रेडिएशन फील्डिंग डाल रहा है। वुमेन PS2 इंजीनियर्ड द्वितीय सैटेलाइट, चरण जिसमें वो के सोलर कार्यकाल के पश्चात इरिडेंस यानी जो रिफ्लेक्शन आता इसे है पृथक कर दिया अर्थ के जाएगा सरफेस पे, और और इसके यूवी इंडेक्स अंतर्गत स्टडी करेंगे। 1 सेकंड के पश्चात ये ही कंप्लीटली तृतीय चरण ऑल वुमेन मेड जिसे उच्च सैटेलाइट है। निष्पादन वाला HPS 3 बिलीव चरण है सैट एक एमेचर रेडियो वो सैटेलाइट है, जिसके ऊपर संगत काफी सारे आधारित सेंसर्स वगैरह है। प्रज्वलन शुरू मैं हो इसका जाएगा। गिटहब शेयर करता हूँ यहाँ पे, तृतीय इनका चरण का गिटहब काफी प्रज्वलन इंटरेस्टिंग है, अगर आपको 120 टाइम मिले तो सेकंड का देख लो। होगा और इस समय यान 206.8 ये उनका किलोमीटर गिटहब की है। इन तथा ये 7.23 किलोमीटर इंस्पेसिटी का प्रति आई थिंक सेकंड की फर्स्ट पेलोड सापेक्ष होगा। गति प्राप्त ये कर काफी चुका स्टेल्थ में होगा। ऑपरेट कर रहा है, पर ये एग्जैक्टली करता क्या है पता नहीं। तृतीय चरण के लीड कार्यकाल के टीडी ध्रुवा पश्चात स्पेस का, ध्रुवा स्पेस तृतीय बहुत चरण एक्टिव हो के रहा है, वो डी लक्ष्य कपलर पर से भी सम्मिलित होकर प्रॉपर क्रूज सैटेलाइट की बसेस में मूव तैयारी कर रहे हैं, करेगा। और ये उनके इस दौरान कोई भी माइक्रो प्रज्वलन सैटेलाइट का नहीं सब हो रहा सिस्टम होगा टेस्टिंग होगा। और यह दो कोस्टल दो पेलोड्स है फ्लाइट बेलाट्रिक्स 200 फीट पर एरोस्पेस से। जारी रहेगा। एक है उनका ग्रीन प्रोपेलेंट, हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपेलेंट इसके थ्रस्टर, पश्चात तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा जो काफी कूल है, और क्योंकि उनका ग्रीन चरण प्रोपेलेंट डिवीजन के उतना ही बड़ा है प्रज्वलन उनके से इलेक्ट्रिक थ्रस्टर डिवीजन जितना, जो काफी 425 इंटरेस्टिंग है। सेकंड तक और यान आरका 200 वापस फ्लाई हो कोस्टल रहा है, क्योंकि फेज लास्ट जारी टाइम इन्हें रहेगा। इश्यू आए, सॉफ्टवेयर रीराइट अलाउ नहीं कोस्टल था, फेज समाप्त तो होते वो ही रीराइट नहीं अंतिम कर चरण पाए। होपफुली प्रज्वलित इस होगा साल इस बार सक्सेसफुल हो। डस्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड फ्यूल सेल, और एंड यह ये वह अंतिम इसरो से चरण होगा है एक जो एक्सपोसैट सोलर मिशन सेल। को तो काफी इंटरेस्टिंग निर्धारित कक्षा सेकेंडरी पर मिशन भी है भेजा ये। जाएगा और वापस जाते हैं। निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित अब मेरा करेगा। थ्रोट पेन होने लगा है, बहुत बात We किया are आज। very close to the launch, and let me quickly run you through the flight events. About the nominal flight timelines for the PSLV C58 XPoSat mission. At T0, which is युगनी मैन 9 क्या hours है, 10 यूगन minutes, यूजिन the मैन। first stage हाँ PSLV भाई, lands AXM and पेपर मॉडल्स follows रियली, by the इट्स ignition रियली of गुड। the अगर strap-on आपको motor इसरो के पेपर 400 मॉडल्स बनाने हैं, milliseconds later. ट्राई सर्च करो The AXM पेपर strap-ons मॉडल्स। continue to burn for 70 seconds, after which they are separated from the ongoing launch vehicle. The PS1 stage, that is एनी X1 अपडेट? S139, separates 180 मोबाइल milliseconds लॉन्चर्स from अभी, the flight. अभी इस मोबाइल लॉन्चर्स कैन At this लॉन्च आई time, the थिंक launch vehicle वंस दिस has ऑल gained an क्लोजेस दिस ईयर। altitude of 57 पैड kilometers बनने एक दो and साल तो लगेगा। acquired a relative velocity of 1.6 kilometers per second.
All subs armed. The stage Minus 50 2 seconds. ignites All sequences after armed. PS1.
continues to burn for Minus 152 45 seconds. Operational time for PS3 is Minus 40 124 seconds. VHPP opened. PS4 will operate for Minus 35 247 seconds. Then the injection parameters will Minus be 30 achieved. seconds. मैं म्यूट जा रहा हूँ. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोचन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift Plus off 5 normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic Plus 10 liftoff. seconds. PSLV C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards Plus its 10 destination. Due to tracking. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन Plus 20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य. Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ. प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा. तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा. SHAR tracking station currently tracking the flight. Ground lid strap-on separated. दोनों स्ट्रेपॉन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है. Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन. First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है. इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर Payload ले fairing जाता है. separated. Plus 3 इसकी minutes. पुष्टि हो चुकी है. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है. Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है. इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है. वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है. By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes.
यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ SHAR tracking station continues to track. Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। SHAR and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात Taken ही in combined hosting for approximately 200 seconds. ओके, इसके आई एम साथ बैक। ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज अभी लंबा कोस्टिंग फेज चलेगा There's a confirmation of एंड मुझे हर बार performance by पूछा जाता है कि PS3 कोस्टिंग stage फेज क्यों and करते हैं, currently the thrust एंड देन मैं हर has बार been सेम removed, जवाब देता हूँ। but बट जो नए हैं the vehicle उनके is लिए coasting with the PS3 still intact. The पोस्ट separation of PS3 has कोस्टिंग not फेज yet के taken place. मल्टीपल रीजंस है। एक तो ऑफ कोर्स Performance normal. आई चीज अच्छा नॉट श्योर कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। उसके पश्चात कि तृतीय क्या चरण को ओएस यान से यहाँ पृथक कर दिया डिस्कशन चल रहा है, जाएगा। कौन सा ओएस है ये, The combined coasting ऑपरेटिंग continues सिस्टम। for 200 seconds. एनीवेज हाँ, Thereafter, the एक तो separation of PS3 के PS3 साथ takes क्या है, place, but PS4 ये जो continues स्टेज to है coast for थर्ड another स्टेज, 400 ये एक seconds. सॉलिड स्टेज है, ठीक है। एंड सॉलिड स्टेज का क्या होता है, यू डोंट कंप्लीटली बर्न इतने बड़े लेवल पे। देयर इज समथिंग कॉल्ड During the टेल ऑफ coasting phase of थ्रस्ट, flight, the relative मतलब velocity reduces from जलने के बाद भी 7.2 थोड़ा kilometers बहुत per थ्रस्ट second to रहता है जो आ 6.2 रहा है अभी भी, kilometers per second, और वो and डेंजरस हो later सकता है close to 400 अगर kilometers आपने सेपरेट increase किया अभी will be observed in एंड altitude. सिग्निफिकेंट टेल ऑफ थ्रस्ट है, देन वो आके वापस क्रैश करे शायद आपके स्टेज 4 के साथ। विभिन्न खगोलीय ये एक रीजन हुआ। प्रोजेक्ट्स, सेकेंड रीजन ये भी महत्वाकांक्षी है ग्रहों, कि न्यूट्रॉन तारे, ऐसा नहीं है कि सक्रिय आपका रॉकेट आकाशगंगा, कंप्लीटली बर्न उपग्रह करते रहना चाहिए, पल्सर पवन, आपका शायद ऑर्बिट के हिमनृत्य सर्टन आदि से उत्सर्जन रिक्वायरमेंट्स हो जो कुछ एक डिलेड जटिल प्रक्रियाओं द्वारा बर्न लगेगा। होता है बट और कोस्टिंग इसे फेज तो होगा, संबोधित ये टेल ऑफ थ्रस्ट के लिए एक डेविएशन मिनिमम कहते कोस्टिंग फेज हमेशा हैं। होगा। एक्सरे उसके पोलैरिमीटर बाहर और भी टाइम डिस्प्ले लेता है, देन वो कोण ऑर्बिट के और ऊपर आयाम डिपेंड जोड़ने करेगा। के यह है प्लस ध्रुवीकरण अगर आप तथा अभी ऑल्टीट्यूड देखो, आवर्तन का कोण और इस तरह अच्छा अभी तो काफी खगोलीय आउट ऑफ स्रोतों एटमॉस्फेयर से गया है तो अभी उतना उत्सर्जन ड्रैग का प्रक्रियाओं इशू को नहीं है। समझने में उत्कृष्ट बट निदान जब आप उपकरण इतना कंबाइंड मास प्रदान लेके जा करता रहे हो है। तो आपका मोमेंटम भी ज्यादा है। एक्सपोसेट द्वारा भारतीय विज्ञान बट समुदाय इस के केस में उतना लाभ फर्क नहीं है क्योंकि वो यह एक प्रमुख ऑलरेडी बहुत अनुसंधान बाहर है विषय है। एटमॉस्फेयर एक्सपोसेट के। में दो मुख्य वैज्ञानिक बट नेतृत्व 100 हैं 100 जिनका 150 नाम है तक डिसेंट पॉलेक्स और टिल एटमॉस्फेयर एक्सपेक्ट। होगा, बहुत कम बट होगा। इस उपग्रह का कुल भार फ्रोडो बैगिंस, 4069 केजी है। थैंक यू भाई अपग्रेड करने के लिए। बैगिंस, ये कोई जोक है क्या विच आई एम मिसिंग? आई होप नॉट।
रोहन भाई, वी वांट वन वीडियो ऑन दिस। हाँ भाई, आई एम वर्किंग ऑन इट। इमीडिएट नहीं इस होगा मिशन वो। में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक आई सॉ परिणाम वीडियो सिंग अंतरिक्ष इसरो विल प्रयोगों बी के लिए लॉन्चिंग सफर कर 50 रहे हैं, मिलिट्री एनी आइडियाज व्हेन। 5 साल की बात हो रही है भाई। जिन्हें अंतरिक्ष प्रयोग कार्टो PSLV सेट 3 का नाम दिया अलग गया अलग है। लेवल्स पे अलग अलग सीरीज होंगी। कार्टो सेट एक सर्वप्रथम लेवल पे, पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का माइक्रोसेट्स एक सफल लेवल पे। प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV पाँच साल C58 के द्वारा प्लान रहते देखा हैं, गया था। 5 ईयर पे। फिर 22 अप्रैल 2023 को वाई इजरो PSLV नॉट मेक न्यू रॉकेट? C55 दे आर द्वारा मेकिंग इन पोयम जीएलवी। 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Third stage separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds. Plus 10 minutes. ये कितना तृतीय फिर चरण बहुत के टाइम चलेगा वितरण के ये। पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस 6-8 दौरान मिनट्स। PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। इज एस्ट्रोबायोलॉजी अ गुड ऑप्शन तेजस? डिपेंड्स, आई मीन देखो, हर फील्ड में इफ यू आर रियली गुड एट दैट फील्ड इज PS4 is गुड। आई currently मीन आप not यू विल operational, सक्सीड। though it is in the coasting phase, which will continue for तो अप टू 425 यू। seconds in all. नासा प्लस इसरो कोलैब सैटेलाइट कब Vehicle लॉन्च होगा? performance निसार normal. सैटेलाइट इस साल लॉन्च होगा। उसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है। The PS4 इसी stage when मंथ it ignites will जीएसएलवी मार्क continue 2 to का burn लॉन्च है for एक और, विच हैज टू सक्सीड। 247.5 seconds. एंड लास्ट वन Thereafter, सक्सीड हुआ, तो ये दो the injection सक्सीड हुए parameters तो of देन the होगा spacecraft XPoSat नेक्स्ट लॉन्च में निसार। will be achieved. हाउ इसरो मूव दिस रॉकेट्स टू लॉन्च पैड? मींस ट्रक से भाई, After दिस ejection of लिटरली अ the ट्रक primary पुलिंग। satellite, एक PS4 has पेडेस्टल है yet जिसके ऊपर another एक ट्रक है जो पुल करता है। milestone to accomplish. ए, It lowers to an orbit of कुछ solutions 350 are simpler kilometers than you think, like after everything XPoSat doesn't require injection. over This engineering. orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through two restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the XPoSat Do injection. you know any other language Once in other the than new Hindi, orbit, English? I know Once in the Konkani, new orbit, I know PS4 Marathi, will be I know subjected to Hindi, I know passivation by English. venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks. Thereafter, the control of stage is transferred to Poem Which avionics. launch is more special Vehicle for you in performance 2024? normal. Engineering Thereafter, wise तो payloads of गगनयान Poem, 7 of which होपफुली are हो। finalized through in space. अरे मेरे को Speaking एक about डिस्कस the करना था आपसे। payloads that Plus 12 अब minutes. Poem इतने लोग हैं has, तो मेरे को ना the रिसेंटली वो Radiation बहुत Shield खुजली है, Experiment मेरे को वो Module लेना है, मेटा RSEM क्वेस्ट is 3 designed by a firm called जो है ना Take वीआर Me to Space for वीआर का। evaluation of effectiveness of एंड आई ISRO हैव module. सम ऐसा कुछ The यूनिक second आइडियाज phase है of मेरे an पास, engineered satellite कंटेंट orbit आइडियाज। for solar मेरे को डेवलपमेंट irradiance वगैरह उस पर and करना है, will ये be वो अलग बात footage है। from LBS Institute of मल्टी स्क्रीन Technology in वगैरह स्ट्रीम Pullman. करना है तो इट्स Their परफेक्ट। payload is an पर मेरे को ना amateur satellite जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा खुद के लिए। PSAT-O from लाइक KJ Somaya इट्स Institute of ऑलमोस्ट 50K। Technology. Fourth मैंने one, we मेटा have वालों से a बहुत new कांटेक्ट करने CubeSat ट्राई किया called Green Impulse कि Transmitter from कोई रिव्यू यूनिट वगैरह भेज सकते हो क्या, Inspacity या Space वैसे कुछ Labs तो, Private या Limited. स्पॉन्सर या वैसे कुछ। Leap TD from Dhruva Space बट Private किसी ने Limited to नहीं दिया उतना demonstrate भाव। subsystems for अरे यार microsat. गूगल इंडिया ही बेस्ट है यार। गूगल Two इंडिया payloads are का there from टेस्ट अलग है। Teletronics लाइक Aerospace वो अकेली Private बड़ी Limited, ब्रांड है which are named Rudra जिसने चैनल को Z13 भाव दिया है। HPGP and RP200. जिसने भी गूगल Three more इंडिया में मेरे को payloads are रेफर from किया ISRO. 2 साल One पहले, आई from मीन 2 साल से उन्होंने 3 वीडियो स्पॉन्सर किया, Physical विच इज Research गुड। एंड दे Laboratory आर द ओनली in स्पॉन्सर, मैं और किसी और Orbit से Test एक्सेप्ट भी नहीं Experiment. किया। Two more from Vikram Sarabhai Space Center. बट हाँ, One अ- will be called as अगर आप fuel cell power system 1600 लोग में and कोई the मेटा other is का एम्प्लॉय silicon है based high तो energy वहां थोड़ा ये fuels. कर दो, मतलब These लगा are दो। the payloads from ISRO. क्या बोलते हैं उसे, कुछ कहते हैं ना इस वर्ड को, जहां Vehicle भारत performance में सभी normal. नववर्ष के स्वागत के लिए जो जश्न भी और है। मनोरंजन में लगे हुए थे, वाई वहीं वी इसरो के डिडेंट, वैज्ञानिक अगर भी मुझको एक इस अच्छा के सवाल है, प्रमोशन के वाई वी लिए डिडेंट जुटे हुए गेट थे। इक्लस फ्रॉम अदर उनकी कंट्रीज? गतिविधियों इक्लस को मतलब अंतिम रूप एनवायरमेंट देने कंट्रोल एंड वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सफल अच्छा मिशन हुआ नहीं मिला, इसरो बिकॉज आवर संस्थान के फ्यूचर मिशंस वैज्ञानिक बहुत डिपेंडेंट है वर्षा इस पे। आरंभ खगोलीय एंड इट्स संबंधों गुड को कि हम बढ़ाने खुद के से इंजीनियर उद्देश्य कर से रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ PSLV उसके लिए। मेरे को C58 आई होप किसी से प्रमोशन बात करने में मिले रिगार्डिंग द होल इंजीनियरिंग अराउंड इक्लस। कार्यरत हैं। बट मैं बहुत वे श्रीलंका, श्रीलंका फाइनली डाल दिया उन्होंने ग्राफ में। श्रीलंका हमेशा मिसिंग होता था, भी डाल दिया।
नूब दिन सेटिंग, हाँ करीब सेटिंग नहीं, और 516 सेटिंग के किलोमीटर। बजाय और कुछ वर्ड है, लाइक वो पहचान से ये करवाना और जो भी है। एक्सपोसेट के अंतःक्षेपण बट हाँ, अगर कोई मेटा इंडिया में 6.6 किलोमीटर अखिलेश है डिवीजन में जानता है तो थोड़ा। और सापेक्ष गति सिफारिश सिफारिश 6.6 यस। किलोमीटर प्रति सेकंड। LO707 सेनपाई। सिफारिश सिफारिश है वो, आधा अर्जी नहीं है स्टोर्ड, सिफारिश इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। हाँ, इस उपग्रह एक्सपोसेट के दो मुख्य जैक लगा भाग तो। हैं। पोलिक्स, यह 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉनों रिफरल, हाँ और रिफरल 14 इंग्लिश वर्ड हुआ, मैं किलो हिंदी वर्ड। प्रोटॉनों के लिए एक एक्सरे ध्रुवण मापी है। इस निर्धार को यूआरएससी और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तिगड़म सेटिंग इस लगाना। यंत्र में एक कॉलीमीटर, एक प्रकीर्णन और 4 एक्सरे अनुपातित काउंटर डिटेक्टर लगे हुए हैं। इस प्रकीर्णन को कम परमाणु द्रव्यमान वाले पदार्थ से बनाया गया है, जो आने वाली Vehicle ध्रुवीकृत performance एक्सरे का normal. श्रीलंका विषुवत श्रीलंका नॉन फाइनली जीरो आ रिकॉर्ड गया करता है, उनकी इसमें। ताकि एक समय में हमेशा गायब होता था वो। इस कॉलीमीटर के अगर आप द्रव्यमान देखो तो क्षेत्र वो को लॉन्च 3 कितना माइक्रो साइडवर्ड क्यूरी था, से देखो सीमित किया गया है, बिकॉज इट्स गोइंग इतना ताकि लो एक समय इंक्लिनेशन में पे जा रहा है एक ही वो। स्रोत उज्जवल हो सके। इस निर्धार के 5 सालों के जीवन काल में 40 चमकीले खगोलीय स्रोतों का प्रेक्षण करने की अपेक्षा है। यह मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड का पहला निर्धार है जो ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है। इसके अलावा एक और अंडमान महत्वपूर्ण गायब। एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग निर्धार है जो एक्सपोसेट में जा रहा है। यह अंडरस्टैंडेबल, देखो एट स्पेक्ट्रम दिस में पॉइंट वो बहुत विकिरित ऊंचा है समय इन तथा सब ज्योग्राफी के ऊपर, स्पेक्ट्रम बट आई थिंक संवेदन कुछ लोग प्रदान स्टिल करेगा। पैनिक करेंगे बिना यह मतलब कंट्रोवर्सी टेलीमेट्री होगा ये डेटा सब। को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्णक्रमीय स्थिति परिवर्तन, लाइन फ्लक्स और सैट इज प्रोफाइलिंग रोटेटिंग स्लाइटली, रिमूवल पहले भी और सैट 8 से का 15 थोड़ा किलो या इलेक्ट्रॉन तो वोल्ट्स रेंज में उत्सर्जन नॉर्मल इंड्यूस की स्पिन लंबी होगा, अवधि में या तो दे प्रदान कर माइट बी सकता है। पॉइंटिंग इट। Vehicle performance normal. बनी व्हाट स्पेक्ट्रम लॉन्चेस आर शेड्यूल्ड फॉर दिस ईयर। पृष्ठभूमि को कम करने के लिए एक्सेस स्पेक्ट के एग्जैक्ट नहीं विश्व पता, क्षेत्र को बट कम कुछ किया गया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगे अभी इनसाइड जाने वाला है, जो अन्य मेटेरोलॉजिकल स्रोतों सैटेलाइट है जैसे वेदर एक्स-रे सैट, पल्सर, ब्लैक होल, जनवरी में मैग्नेटिक GSLV के वेव, ऊपर। न्यूट्रॉन स्टार और फिर मैग्नेट्रान होपफुली आदि खगोलीय स्रोतों स्पेडेक्स का लॉन्च होगा, प्रेक्षण कर सकेगा। गगनयान अनक्रूड। आई एम होपफुली होना ही चाहिए इस साल, फर्स्ट वाला। होस्टिंग फेज समाप्ति की ओर। निसार होगा। आप ये जो First नीचे, stage engine ओके, started. इग्नाइटेड, There's a confirmation that the fourth आई stage नो has commenced आपको its पता है, बट operations. स्टिल बोल रहा हूँ, ये जो We नीचे are पिंक लाइन है वो Detected. प्रोग्रेस बार है मिशन का। 17 minutes into the launch. Current altitude एंड आई एम सॉरी, मुझे पता है सब लोगों ने 6,136 मीटर्स पर सेकेंड kilometers. कर बोला था, Stage performance normal. ये वेलोसिटी को मैं भूल गया, चतुर्थ तो चरण मैं जो आज कि रात तक वो कोड चेंज तरलोदक कर दूंगा। आधारित इंजन है, MMH होपफुली और नेक्स्ट नॉन मिशन पे ना हो ईंधन ये, के पर मैं रूप फिर में वापस इस्तेमाल बोलूंगा करते ऐसा लग हुए रहा यह है, बट हाँ। 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ऐसे दो इंजन लगे हुए हैं। रचित तनवार, जीएस प्लीज गिव अ टूर ऑफ योर सिटी वर्तमान इन सिटी ऊंचाई स्काईलाइन। यार 315 मैं बहुत किलोमीटर, बड़ा सिटी स्काईलाइन सापेक्ष प्लेयर हूँ, गति पर मुझे नहीं पता मेरे ऑडियंस में 6.4 इंटरेस्ट है कि किलोमीटर प्रति नहीं। सेकंड। चतुर्थ चरण व अंतिम चरण है बट जो हाँ, मैं तो मतलब दो 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 उपग्रह के हजार अंतःक्षेपण घंटे आई की थिंक तो स्थितियां खेला ही होगा प्राप्त कर मिनिमम। उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित सर करेगा। व्हेन इज योर नेक्स्ट वीडियो कमिंग? अभी माइंड में दो तीन वीडियोस चल रहे फिलहाल, और सब भी Fourth हाफ stage is प्रोग्रेस based हुआ on है। liquid propellant. The propellant loading is दिखते हैं। 1.6 tons. The fuel is monomethyl Plus 18 hydrazine minutes. and oxidizer is mixed रोनित राणे, oxides of nitrogen. इंडिया में स्टारलिंक जैसा प्रोजेक्ट कौन कर सकता Presently, the है? इसरो ही tracking कर सकते हैं, stations इतना पैसा at उनके पास ही है। Brunei and Biak are tracking the launch vehicle. व्लॉग्स ऑन जीएस शून्य। चतुर्थ चरण को यार PSLV व्लॉग्स एक्चुअली ना ऑर्बिटल बहुत टफ है एक्सपेरिमेंटल एडिट मॉड्यूल करने। के रूप में भी मैंने इस्तेमाल लास्ट किया टाइम वो जाएगा, एक्वेरियम का किया था, क्योंकि यह कक्षा में कुछ दिन उसी कक्षा इतना में रहते एफर्ट। हुए आई प्रयोग मैं करेगा। एनी डे विल डू कॉम्प्लेक्स 3D एनिमेशन, 2D क्योंकि एनिमेशन एंड मेक अ कॉम्प्लिकेटेड वीडियो, बट एक दिन बैठ के व्लॉग नहीं एडिट करना। एक्सपोसैट उपग्रह का प्रक्षेपण क्योंकि हम 650 मिशन किलोमीटर की एंडिंग चक्राकार नियर कर कक्षा रहे में हैं। किया जाना है। अभय ब्रो, शेष हाउ आर यू गेटिंग रियल चतुर्थ टाइम चरण स्पीड को एंड ऑल्टीट्यूड? बंद कर दिया जाएगा नहीं, तथा नॉट फ्रॉम एन कुछ समय एपीआई, बाद मैंने पुनः एक्सप्लेन किया है, प्रज्वलित इसरो कर ब्रोशर पब्लिश करता है। यान की
कक्षा को कम किया जिस जाएगा एंड देन मैं वो और नंबर्स लेके 650 एक्सट्रापोलेट किलोमीटर कर रहा से हूँ. 350 किलोमीटर की कक्षा पर लाया जाएगा तथा यहाँ ऑर्बिटल तो मैंने इसके एक्सपेरिमेंट्स ऊपर का वीडियो बनाया निष्पादन है, किया जाएगा। अगर किसी को देखना है ये नीचे का इंटरफेस कैसे काम करता है वगैरह वगैरह. व्लॉग एडिटर रख लो. नहीं भाई, एडिटर्स एक्सपेंसिव. अच्छे एडिटर्स स्पेशली. Four-stage सिटी performance स्काईलाइंस normal 2 खेला है भैया? हाँ, यस ऑफ कोर्स. सभी बेसब्री से इंतजार करते हुए कक्षीय स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह एक्सपोसैट को अंतक्षेपित किया जाएगा। Is ISRO working on rotating detonation engine? Not sure, but I know someone. I mean, किसने बोला मेरे What को who stage works of in this field PSLV currently कि currently? डिफेंस के साइड पे कोई काम कर रहा है इसके ऊपर. इतना मुझे बताया. plus 20 minutes. प्लीज टीच PSLV ब्लेंडर 3D 58 मॉडलिंग. टेस्टिंग भाई पर बहुत सारे PS1 ट्यूटोरियल्स है, को किसी से ही पढ़ सकते हो. त्रिअक्षीय स्थिर कक्षीय मंच रिडंडेंसी के लिए तैयार अवॉइड किया गया करेंगे. है। इस मंच से कई महत्वपूर्ण और नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें Why सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 50 why एम्पियर आवर के GSLV Mark II लिथियम for आयन बैटरी Nisar को and not प्रदर्शित LVM3? करते हैं। क्योंकि वो इसमें रिक्वायरमेंट्स नेविगेशन परफेक्टली गाइडेंस फिट करता है, कंट्रोल, कॉस्ट पीएसएलवी वाइज 1, हो या पेलोड कक्षीय वाइज. आवृत्ति नियंत्रण तंत्र जैसे अगर हम एवियोनिक्स घटक भी LVM3 लगे पे भी हुए हैं। करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट होने का यह चांसेस है, बोइंग पेलोड की वैसा नहीं श्रृंखला में करते. तृतीय प्रयोग है। व्हाट अबाउट We are going HSLV to D3? close to मैं भी the वेट कर रहा हूँ. scheduled XPoSat injection time. जी हाँ, लगभग कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब किसी भी क्षण एक्सपोसेट को Plus कक्षा में 21 minutes. अंतक्षेपित किया जाएगा। Four-stage thrust cutoff. ओके, मिशन सक्सेस, ऑलमोस्ट देयर. चरण को सेपरेट होने पे सक्सेसफुल. निर्धारित रूप से बंद कर दिया गया है। Whose sat is Jio and Airtel using? Airtel तो Satellite injection conditions are achieved. आई डोंट थिंक एयर फाइबर इज सैटेलाइट बेस्ड. एयर फाइबर तो टेलीकॉम पे बेस्ड है ना, नॉर्मल Eagerly टेलीकॉम में. awaiting the next event. इज इट? एक्सपोसेट का उपयोग क्या है? वो एक्सरे पोलराइजेशन स्टडी करेगा अलग अलग सोर्सेज का, एंड अभी स्पेक्ट्रोमेट्री वृत्ति स्पेक्ट्रोमेट्री प्राप्त एंड करते हुए टाइमिंग. यान तत्पश्चात एक्सपोसेट को अंतक्षेपित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य के प्राप्त होने के पश्चात प्रयोगात्मक क्रिया जारी रहेगी। ओके, एनी टाइम नाउ. XPoSat satellite परफेक्ट. separated. And there is a confirmation that the XPoSat satellite has been separated. अभी सेकेंडरी जी मिशन हाँ, स्टार्ट कक्षीय होगा हो चुकी एंड है। कुछ टाइम के बाद ये इसके लोअर करेंगे बाद 350 किलोमीटर पे. एक्सपोसेट फिलहाल को 650. सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। टाइटेनियम, वी आर ऑन टॉप ऑफ लॉन्च टेली नाउ. सीरियसली इस साल के हाईएस्ट लॉन्चेस एज ऑफ नाउ इसरो है टेक्निकली. Two phases of four-stage restart. After two phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 350 kilometer circular. The first phase PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Trivandrum in orbit 2. During the non-availability period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately 4,500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to mission director. ओके. आपने ऑनबोर्ड कैमरे की मदद से देखा एक्सपोसेट और यह खूबसूरत पृथ्वी का नज़ारा। has injected XPoSat primary satellite into the desired orbit. We will be continuing the operations. Two more PS4 restarts are planned, and the POEM 3 operations will be following. Approximately, the TSRO will come around 2 hours after liftoff. Thank you. अब इसके पश्चात हम आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए ले चलते हैं। ओके, अभी सोमनाथ सर की स्पीच में अभी नेक्स्ट लॉन्चेस का पता चलेगा, सो वेट. First launch mission for ISRO. एंड गेमिंग भक्त पूछ रहे थे इक्लस के वजह से डिले हुआ क्या क्या, पता नहीं. Data that XPoSat फर्स्ट showcased फर्स्ट scientific फर्स्ट मिशन पे capabilities फ्लाई of भी हो the रहा है कि नहीं first पता नहीं हमें orbit. इक्लस. Congratulations, Team ISRO. Do stand by for the address by Secretary TOS and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. We take leave from you. Goodbye. मैं म्यूट जा रहा हूँ. ओके.
So Happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C58 has placed the primary satellite XPoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. And we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From this point, the orbit of the PSLV 4 stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with 9 of the onboard payloads. And that will take some time, and we will come back to listen to all of that, what happened in the POEM experiments little later. Meantime, let me also announce the orbit that has been accomplished, which is available through various routes. It shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, the new year has begun with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Mr. Jayakumar is the mission director. Okay, sir. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of PSLV. As you all know, XPoSat is a space observatory, but what makes this mission more interesting is the host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM-3 experiment. We have fuel cell, we have the silicon-based 10 ampere hour high energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and more important, a totally women-engineered satellite for the comparison of solar irradiance and UV index. This, I think, showcases women empowerment in the field of science and technology, and all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts put in by a whole group of people from Team ISRO, along with other stakeholders. This mission would not have been possible but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDS and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URSC, STRAC, LPSC, IPRC, VSSC, IISU, LEOS, and also ISRO headquarters. I would also like to thank InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM-3 and all the NGEs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank Chairman ISRO for the mentoring and the guidance provided, and all center directors. Specifically, I would like to thank Chairman and members of MRR, FRR, LV, and ORC, Padmamar sir, Ashok sir and Shuja sir. They have taken extensive reviews, and all the DRTs for clearing the various systems, also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project team, especially Vehicle Director Damodaran, Associate Vehicle Director Joyce Jose, all the DPDs, the other team members, and the Project Management Office who has been effectively managing the campaign activities. Finally, I thank our family members for the support they provided to make our missions successful. Wishing all of you a happy and a successful new year. Good day. Jai Hind. Now the satellite director. Good morning all. As Chairman sir announced, I am happy to announce that satellite is placed in intended orbit flawlessly, and satellite health is normal, solar panels are deployed, and battery charging already started. And this is the unique mission, XPoSat. It is a unique mission, and this is first mission worldwide to have a study of polarized X-ray sources, and the second mission for polarization. So first time we will be, this mission will give the polarization aspects of high energy cosmic sources and in medium energy band. And this will study magnetic field distribution in cosmic sources, and how magnetic field means originating, and
like alignment of these cosmic sources like यार ये black first holes time बात कर रहे and हैं so it's this quite good for pulsar first time being if he is. and sources and all these cosmic sources. So He's this probably would be the smarter than all of us. extreme and Definitely. experiment for our scientific community. Once this mission is commissioned, it will be very fruitful for scientific community worldwide. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Central Director URSC, all Central Directors for making this mission possible by their support and guidance. And special thanks to my former project directors, Sri Amreshwar Kenneth, Sri K. Suresh, and Sri Dr. Palani Murugan for leading this mission in different stages of realization. And special thanks to my project team, project executive across the center, and payload team from Raman Research Institute and the Space Astronomy Group of URSC for their relentless effort for making this mission possible and realizing on time. And my special thanks to entire review committee for their guidance and support throughout the mission. And special thanks to industry partners and URSC team for their invaluable contributions for these missions. Now we are waiting for successful commissioning of these missions, and I am really privileged and honored to be part of this mission. I thanks everyone, and I wish happy and prosperous New Year's to all of you. Thank you. I'll now request the key center directors who have contributed immensely for the successful mission of this PSLV XPoSat mission. So first let me invite the director of the VSSC. Very good morning and a happy new year. 2023 was the 60th year of first sounding rocket that we launched from Tumba. So 60 years of rocketry, and PSLV is turning 60, and what a great takeoff on this New Year day with the successful launch of PSLV C58 XPoSat mission. So apart from the main satellite, already project director has mentioned about the other payloads. There are some important payloads like fuel cell, which we will be demonstrating in the POEM phase, that is the subsequent phase when PS4 is used as a platform. And that POEM fuel cell will have potential application in our future missions like space station. So I wish Happy New Year, as well as I congratulate the entire ISRO launch vehicle centers, especially Vikram Sarabhai Space Center and all other launch vehicle centers, and wish all the very best to the satellite team and all the payloads in POEM in the subsequent operation. Thank you very much. Good morning to all of you. Today it is yet another historical day for ISRO. We in ISRO has given a New Year gift to all the Indians across the globe, as today we have successfully launched the XPoSat satellite and 9 experimental payloads in the required orbit. And this is the 60th launch of the workhorse, the PSLV. As it was told when we are celebrating 60 years of first rocket launch, which happened on 21st November 1963. This is a major achievement for ISRO and the entire India. The performance of the vehicle, PSLV vehicle, was as expected and as predicted. Exactly after 21 minutes, it gave 25,300 km/h velocity and injected the satellite in the required orbit. And out of 60 vehicles, 58 vehicles, that is 96.7% is the success rate of PSLV. This is a great achievement. In this vehicle, further we are going to operate the PSLV 4th stage 2 times to accomplish and complete the mission. We have also first time placed very, very important payloads, as it was told. The fuel cell based 100-watt power generation system is placed along with 8 more important experimental things. All the vehicle systems have performed as expected and as predicted. As Chairman ISRO announced, the orbit dispersion was very, very minimal. And the propulsion community also can be proud. All the propulsion systems, including the liquid propulsion systems, have performed extremely well. As the Director of LPSC and Project Management Council, Chairman of Space Transportation System, let me take this opportunity to compliment and congratulate all the ISRO team members
our family members, the partners from industry and academia, all our elders who have made strong foundation for us to perform extremely well अरे ये on this वॉच occasion. सोमनाथ सर ने कौन And सा वॉच let me पहना also है? express Doesn't look like Apple our Watch. New Year greetings. Let all of us in ISRO continue this success saga to keep the organization high and contribute for the national growth and development. Thank you. Jai Hind. Good morning. From yesterday evening around 4:30 onwards, the world is celebrating the New Year with a lot of fireworks. And India has celebrated today the New Year with the largest rocket firework ever. And except India, nowhere else it is possible that on New Year's Day you have a rocket launch and an important satellite getting launched. So, and also as my friend Brindavan Mato mentioned, that this is only the second satellite to study the X-ray polarization and the black hole related this one in the whole of the world. And this also is an indicator that we are on the right trajectory to reach to be the first in many things in future. From the point of catching up with the world, now we are in the trajectory to start to lead the world. That is what this is symbolic today that has happened. As already mentioned, this is a unique satellite, first of its kind, where we have polarization as well as spectroscopy and timing measurements of the galactic X-ray sources studying. So this is going to bring out new science, and not only for India, this area of work is new throughout the world. There are not many people in the world who are working in this area and studying this aspect of the universe, and we are leap forwarding towards the leadership in this role in this area. And congratulations to the payload team, particularly the Raman Research Institute and the Space Astronomy Group of URSC for coming out with this excellent payload, and for our teams across the ISRO centers who made this satellite realization possible. And currently the operations team at both URSC and ISTRAC, supported by many other people around the world, tracking and tending to this satellite. And I am sure in the next 5 years this satellite is going to bring out outstanding scientific results. Wish you all of you once again very, very happy New Year, and we will continue this journey of celebrating in a most purposeful way like this in future also. Thank you. Very good morning, respected Chairman and my dear colleagues. Once again, PSLV has delivered as promised and herald a very good new year to start in a successful note. And I also compliment the entire team of PSLV as well as the XPoSat team to have such a unique mission on such an auspicious day on first day of the new year. Once again, it also shows what we can do in giving to the humanity as a whole and to explore the universe of data related to black hole and all those things, which is a new, unique research, and able to integrate the payload from a research institution into this spacecraft and have a successful mission. And I wish them all the best. I also compliment the entire team across ISRO centers for putting such an effort during last 45 days, considering some of the weather conditions, and continuing with the launch campaigns, and also making all the solid motors and all the liquid engines in all the other centers to have successfully integrated, tested and complemented at SDSC SHAR, and go ahead with this launch campaign and be able to do it as expected, as thought on the 1st January itself. I wish all the people, colleagues in ISRO and across nation and all their family members a very happy new year and have a successful one, and let us, as we told
2023 is almost a watershed year with almost 8-9 launches, and we have to continue to do that and come with a very good impact both in research as well as in the coming missions. I wish you all the best, and once again wishing a happy new year. Thank you. Good morning to Chairman ISRO and all my colleagues here. It's really heartening to see that PSLV C58 majestically lifting off and going in the right path. And all the stations across our network has tracked fantastically and provided very good data. And we are still awaiting for the following orbit to really see. I think Apple Watch ही लग रहा है अभी जितना closely दिख रहा है. Fourth stage getting into 350 kilometer. Apple Watch है वो crown है उसके ऊपर. It is going to be a really challenging event. Also जो पूछ रहे membership gifting, already being in orbit. I think नया option आया है but I can't find it. Is going very nicely. Panels have got deployed and further operations are in progress. And regarding XPoSat, already told, it is another brother of AstroSat, and it is going to be a real compliment to the scientific community to explore this universe and find many things which has not been revealed till date. So I compliment everyone to the PSLV project, to the satellite team, and also at Science Data Center we are ready to receive the XPoSat data and do the processing and provide to the community across the world. So we all wish the 2024 is going to be much challenging and further taking ISRO to greater heights. Thank you. Jai Hind. All the best. It's a great occasion, and Happy New Year to all of you out there. Our New Year gift to the nation, an excellent launch and an excellent orbit. Our heritage navigation system Resins has given almost an error of around 3 kilometers and in inclination 0.001 degree, which is truly world class. Kudos to the IASU team to have achieved such an orbit. The XPoSat, as was highlighted, it's a small in size but great in its capabilities to look at the start of the universe. And the POEM 3, which is a very inexpensive microgravity platform, I think it is one of the unique platforms in the world. I think no other space agency provides such a platform. And this is a platform that ISRO is giving to the NGEs and academic institutions in the country to test their ideas and technologies. And we are very happy to see that the academia as well as the industries are using this platform to test their technologies, which will be going into their future missions. So congratulations to all of you, the academy, industry, and the new project team headed by new project director Sri Jayakumar, and the entire ISRO team to have achieved such an excellent launch. Thank you all. Happy New Year. Let us have a great 2024. Thanks to all the directors of the centers who have contributed for this mission in various ways, building the rocket, building the satellite, and also providing the ground infrastructure for us to operate and make this mission possible. So congratulations to all of you for your excellent contributions, and all the team members of ISRO and also the partnering academia and institutions for making this mission possible. Now, all of you know that the mission was at a 650 kilometer, 6 degree inclination, and we could have done the POEM experiment in the same orbit. But as a responsible space agency, we decided to bring the fourth stage to a lower orbit so that its life of the stage in the orbit is much lesser, so that we don't create debris in that process. So that's why it has been brought down to 350 kilometers.
And in that orbit, we will be carrying out the experiment with the payloads as already been mentioned. We have an interesting fuel cell experiment, which is going to be one of the precursor to our future powering of space station and other areas when we have to have power generation on board. And the VSAT is the Women Engineered Satellite, which is going to be an excellent contribution from all the girl students who have built this spacecraft. And we also have the experiments sponsored by various non-governmental entities, space startups in India, powered through the in-space coordination process. So congratulations to InSpace for enabling all these payloads on board the PSLV. And we are going to have not only that, that this poem is going to be unique in that aspect that all these payloads are there, but we are also having a unique way of dumping the remaining fuel and propellant and gas in this stage with a different approach, which is again not going to be done for the very first time. And the entire platform of POEM is going to be stabilized using cold gas thrusters, which has worked in the last time very well. So we are looking for the orbital change, which will happen by the two firing of the engines and also bringing to 350 kilometer circular orbit. And after that, the POEM experiment will start. And our expectation is the whole process of this testing will be over in very short time, and we'll be able to declare this POEM payload successfully, maybe a course of 1 month or so. So possibly all of you know that the POEM payload has its own power generation capability with solar cells, batteries, and its own computers and commanding systems. So it's almost a full-fledged spacecraft supporting all of you to conduct experiments at very low cost. So it's once again an invitation to all the startups, budding entrepreneurs, students across the country to come and host your payloads on board PSLV 4 stage for experimenting and trying out your new ideas. So with this, let me close today's mission activities from the control center of Satish Dhawan Space Center. And we'll be back with announcements through our social media platforms for what happened in the POEM and what type of results are come out. Wait for that. And this year just began, and we are going to have many launches, and 2024 is going to be the year of Gaganyaan. As you already know, the TV-D1 mission has just been over last year, and this year we are expecting 2 more such test flights of the test vehicle, followed by the unmanned missions of the Gaganyaan program, and many more tests and experiments, which will be in very large numbers, which will not be coordinated from this control center. Similarly, we are going to have missions of PSLV, GSLV, as well as SSLV in the coming year, this year as well. So very hectic schedule waiting for all of you. And once again, let me wish a very, very happy new year 2024 for the entire family of ISRO, our partnering institutions, industries, and all our well-wishers. Thank you so much. Goodbye. Okay. Thank you everyone. मजा आया. Great start to the year. And I think we will also end this stream here. मैं end करना भूल गया. Bye bye.